हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है इसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, आज के दिन की उनकी क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या होने वाला है, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में, आज के दिन की क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, टावर, द स्टार, द 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। ओके, और यहाँ से है 7 ऑफ सोर्ड्स। चलिए जी, पहले आज के दिन की आपकी एनर्जी। आज के दिन पहली एनर्जी ये है कि आज के दिन कोई आपकी कोई कीमती चीज चोरी हो सकती है। किसी तरह का कोई चोरी वाली एनर्जी है। कोई कीमती गहने चोरी हो सकते हैं, कीमती कोई सामान चोरी होने की यहाँ पे एनर्जी है। अगर आप लोग ट्रेवलिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, है ना। यहाँ पे कोई आप लोगों की कोई कीमती चीज, मतलब पर्स भी कोई चोरी हो सकता है, घड़ी भी चोरी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज, वो फोन वगैरह चोरी हो। आजकल तो फोन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो चोरी होने की एनर्जी है। ठीक है, आज के दिन कुछ धोखेबाज लोग जो आपके आपके बहुत सगे थे, बहुत अपने थे, आज उनकी वजह से शायद आपकी कोई जॉब छूट सकती है, बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हो सकता है। आज के दिन कुछ ऐसी एनर्जी है जो कुछ खत्म होने वाली एनर्जी है। आज के दिन किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है, और किसी का बिजनेस भी खराब हो सकता है, और किसी की जॉब भी छूट सकती है। आज के दिन कुछ ऐसे टावर मोमेंट किसी ना किसी के लाइफ में आने वाला है। तो ये एनर्जी है, पर ये टावर मोमेंट जो आएगा ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी को लेके आ रहा है जो शायद लंबे टाइम से आपकी स्टक थी, जो आपके पास आने की एनर्जी थी एक पॉजिटिव वाइब में। पर वो एनर्जी जो एक टावर वाली जो एनर्जी है ना, ये इस टाइम पे जो टावर वाली एनर्जी में इसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं थी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से आज के दिन आपके मेरे कहने पे टावर मूवमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ डिवाइन के थ्रू यहाँ पे कोई इंटरवेंशन होगी, जो चीज़ें खत्म होगी, शायद झटका लगेगा, आपको ऐसा लगेगा मैं तबाह होगी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पर यहाँ पे खत्म वो चीज़ हुई है जो आप डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि आपको होपफुल रहना है, डिवाइन पे पूरा फेथ रखना है। यहाँ पे आपकी उस सिचुएशन से आपको हील भी किया जाएगा, और आपको आपकी इच्छा की तरफ, आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से आपकी जर्नी आपके लाइफ में एंट्री करने वाली है। आज के दिन कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपका बर्थडे हो, आपके पार्टनर का बर्थडे हो, या फिर किसी तरह के फ्रेंड गेट टुगेदर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो पास्ट की कुछ मेमोरीज को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद पास्ट में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई थी, उसके बारे में बहुत पछतावे की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी है। शायद ये लव लाइफ में भी अगर कोई ब्रेकअप हुआ था पहले, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, तो यहाँ पे आज के दिन वो एनर्जी है जिसमें आप की वजह से अगर कोई गलतियां हुई है, तो आज के दिन आप उस गलतियों को खत्म करके आगे नई शुरुआत के लिए एक नया प्रपोजल लेके आप किसी अपने लव वंस के पास जा सकते हो, या लव वंस कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। आज के दिन की ये एनर्जी, आज के दिन कोई एक ऐसी
इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है जो काफी लंबे टाइम से आपने मांगी थी, और वो इच्छा आज के दिन भी पूरी होने की एनर्जी है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर जो आज हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी में क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है। चैरियट क्या है एनर्जी, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए क्या है एनर्जी। टेम्परेंस, टावर, डबल क्लैरिफिकेशन। यहाँ कोई रिश्ता खत्म होने की एनर्जी है भाई। आज के दिन कोई डिवोर्स की खबर आपको सुनने को मिल सकती है, या फिर आपका खुद का यहाँ पे डिवोर्स का यहाँ पे फाइनल हो सकता है, कोई रिश्ता खत्म हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे डबल क्लैरिफिकेशन के साथ आ चुका है। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं। यहाँ पे एक जो कार्ड्स आए हैं, चैरियट, टेम्परेंस, द सन, टावर, हेरोफेंट, और यहाँ पे है हैंग्ड मैन। ठीक है, चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। टावर, टावर, टावर। यहाँ पे एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टावर, डेथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आज के दिन आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा एक गलत इंटेंशन से आपके पार्टनर को कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई गलत इंटेंशन को सेंड कर रही है, किसी तरह की गलत नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर रही है। यहाँ पे किसी तरह की कोई तांत्रिक और कोई ब्लैक मैजिक का भी यहाँ पे कुछ सेंड करना, या फिर किसी तरह की कोई बद्दुआएं देना, या फिर कह सकते किसी तरह की कोई हाय बद्दुआ, या फिर कोई जेलस, है ना, वो वाली एनर्जी आज के दिन जो आप दोनों के रिश्ते में कोई लगा के बैठी है, कोई सेंड कर रही है, कोई फीमेल एनर्जी है और बहुत पावरफुल लेडी है वो। उस एनर्जी की वजह से अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई टावर मूवमेंट आया है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, तो ये एंड होने वाला है। ये टावर मूवमेंट जो आया है ना, यहाँ पे एक मेजर लेवल का आप लोगों के रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से आपके पार्टनर जो है जगल कर रहे थे। वो जो फीमेल एनर्जी है वो उनके घर की ही एक ऐसी मेंबर है जो फेस वाइज कभी भी रिवील नहीं होता कि ये इंसान आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते, पर आपके पार्टनर जो है हमेशा बैलेंस बनाते रहते थे उनको। पर उस लेडी को आपके पार्टनर की हर बात का पता होता था, जैसे सारे सीक्रेट रिवील करवा लेती थी कि क्या चल रहा है, एक अपना अपना बन के जो सारी बातें निकलवाने ना, वैसी वाली एनर्जी में इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर जो है उन पर बहुत भरोसा करते थे, और वो हमेशा बैलेंस में, वो हमेशा सारे सीक्रेट पूछ लेती थी और आपके पार्टनर को कंफ्यूज करती थी, यहाँ कंफ्यूजन में डालती थी, आपके खिलाफ कर देती थी। और आपके पार्टनर जो है बेचारे भोले से वो जगल करते रहते हैं, यहाँ पे भी सिचुएशन ठीक हो जाए, वहां पे भी सिचुएशन ठीक हो जाए, पर वो लेडी जो है वो कभी भी सिचुएशन को ठीक होने नहीं देती थी। पर अब आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला, और मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला, तो आज उनको क्लैरिटी या डिवाइन के थ्रू उन्हें दी जा रही है, या फिर किसी तरह का फोर्स उनकी लाइफ में हो रहा है कि तुम्हारी लाइफ का जो ये जो जगलिंग सिचुएशन है, या कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है, या फिर ये ब्रेकअप या जो डिवोर्स तक बात पहुंच रही है, तो यहाँ पे किसी तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट है, उस इन्वॉल्वमेंट को खत्म करना होगा। आज के दिन उनके मन में आपसे बात करने की एनर्जी की, उन्हें कुछ एहसास हुआ है, किसी तरह की कोई एनर्जी उनके अंदर आई है कि उन्हें क्लैरिटी मिली है। और इस क्लैरिटी को बताने के लिए आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उतावले है, बात करने की एनर्जी है,
कम्युनिकेशन आ सकती है। यहाँ फैमिली की कोई सच्चाई उन्हें सामने आई है, उसके रिगार्डिंग आपसे बात कर सकते हैं। और उन्होंने आज जो डिसीजन लेना है ना, वो 110% आपके फेवर में लेना है, क्योंकि आज के दिन उन्हें अपनी फैमिली की कोई ऐसी सच बात पता चली है उस लेडी के थ्रू, वो लेडी की भी कोई सच्चाई पता चली है, उसके रिगार्डिंग अब आज आपके पार्टनर अपनी कम्युनिकेशन आपके साथ कर सकते हैं। आज बहुत ज़्यादा उतावलापन भी है, कम्युनिकेशन 100% आपको आएगी। और यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन के साथ साथ यहाँ पे रिटर्न की भी वाइब्रेशन आपके पास दोबारा इस पैचअप के साथ, इस रिश्ते में फिर न्यू स्टार्ट के लिए, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आपके पार्टनर जो डिसीजन ले चुके हैं, और यहाँ पे आपके फेवर में ही होगा। उन्हें आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में रिवील हुआ है, आज उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है अपनी लाइफ में, जो भी अभी तक हुआ है उसके बारे में उन्हें आज पता चला है, और वो चीज़ें आपसे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जी देखते हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्स ने। तो यहाँ पे आज जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो उनकी फैमिली की जो बातें रिवील हुई है ना, उसमें उन्हें बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा दर्द। क्योंकि हम जिस पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं और उसी की तरफ से जब हमें चीटिंग की वाइब्रेशन आती है, धोखे की वाइब्रेशन आती है, एक ऐसे दर्द वाली वाइब्रेशन अगर कोई सेंड करता है, तो बहुत ज़्यादा उन्हें उस चीज़ पे, मतलब उन्हें विश्वास तो उस टाइम पे नहीं होता है खैर, पर वो विश्वास उन्हें करना पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन उन्हें अपने उस थर्ड पार्टी की जो बातें, उन्होंने जो फैमिली का या कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप तक पहुंचा दिया है, ये डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, तो आज के दिन उन्हें जब उस चीज़ की क्लैरिटी मिली है, तो उस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है कि मैंने कुछ भी नहीं किया आपके लिए, आप इतना एफर्ट लगाते रहे और मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, मैं हमेशा एक तरफा ही से सोचता रहा। और यहाँ पे मुझे आज अपनी गलती का एहसास है, शायद रोने की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की भी एनर्जी है, यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द की एनर्जी है। पर आज के दिन से आपके पार्टनर जो डिसीजन लिया वो बैलेंस करने के लिए, अब आपके पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस करने वाले, इस रिश्ते के लिए कुछ नया क्रिएट करने वाले, और इस रिश्ते में कुछ एक नई शुरुआत के लिए आपके पार्टनर ने एक स्टैंड ले लिया है। एक तरह की कोई एनर्जी अब आपके पार्टनर को फोर्स कर रही है कि अब इस रिश्ते के लिए कुछ करना होगा या एफर्ट लगाना होगा। यहाँ पे जो भी पुरानी चीजें क्रिएट की गई है उससे बाहर निकल के अब सिचुएशन को बैलेंस करो। ठीक है, द स्टार को क्लैरिफाई, नहीं सॉरी, स्टार वहां पे देख रही थी। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है पहले पेज की एनर्जी में रहते थे, हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, घर वालों को मना लूंगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। एक पेज जो है वो डे ड्रीमिंग में जाता रहता है और हवा में बातें ज्यादा करता है, उसमें एक तरह की एक जो कम्युनिकेशन होती है वो, तो सॉरी छींक आ रही थी। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर जो है डे ड्रीमिंग में ज्यादा रहते थे, पेज की एनर्जी में ज्यादा रहते थे, एफर्ट नहीं लगाते थे, हो जाएगा हवा में ही बातें करते थे। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर की एनर्जी में थोड़ा सा चेंज लेके आया जा रहा है। यहाँ पे अब उन्हें रियलाइज करवाया जा रहा है कि जो भी करना होगा एक प्रैक्टिकल होके सोचना होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पेज की एनर्जी में रहूंगा, सिर्फ सोचता रहूंगा, एफर्ट नहीं लगाऊंगा, तो शायद कहीं आप के लिए रिश्ते आ रहे हैं घर वालों की तरफ से, आप फोर्स करो कि अगर तुम मेरे लिए डिसीजन ले लेते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मेरे लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं और मैं शायद मुझे इस रिश्ते से मुझे मूव ऑन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि कहीं आप मेरे हाथ से ना निकल जाए, आप कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए। तो आज के दिन उन्हें रियलाइज हो रहा है, फिर अब पता चल रहा है कि आप तो एफर्ट लगा रहे थे पर मेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं थे, तो आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन इस वजह से बंद हो चुकी थी। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो कम्युनिकेशन भी करेंगे और यहाँ पे जो डिसीजन लेना है शादी से रिलेटेड या फिर घर वालों को मनाने की एनर्जी या फिर किसी तरह की कोई एक सॉलिड डिसीजन जो फ्यूचर तक का है, वहां पे आज के दिन आपके पार्टनर को एक फोर्सफुली यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पेज की एनर्जी से एक एक्शन मोड में, एक सॉलिड किंग की एनर्जी में लेके आने की एनर्जी है कि यहाँ पे अब डिसीजन
लेना है, एक्शन लेना है। अब सोचना नहीं, सोचने वाली एनर्जी अब काफी लंबे टाइम से चल रही है, अब आपको एक्शन लेना। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इसके रिगार्डिंग आपको बात हो सकती है। यहाँ पे कॉल मैसेज आ सकता है, यहाँ पे आपके लिए कोई कमिटमेंट, शादी के रिलेटेड भी आपके पार्टनर कोई गुड न्यूज दे सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, बता दीजिए टावर क्यों आया है। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है। टावर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, हैंग्ड मैन, मून। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, टावर मोमेंट कहाँ कहाँ आने वाला है आप लोगों के रिश्ते में। एक तो जो आप दोनों के बीच में कोई ब्लैक मैजिक किया गया था, किसी तरह के नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट किया गया था, किसी तरह की ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर सेंड की गई थी, जिसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फीमेल एनर्जी की वजह से, यहाँ पे फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं आपके इसमें कि जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट तौर पे, जो मून होता है ना वो बहुत सीक्रेट। और एक ये कार्ड भी है, ये सॉरी यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आया है। ठीक है, यहाँ बहुत सीक्रेट तौर पे यहाँ पे एनर्जी को वो आपके ऊपर सेंड किया गया है कि क्या सीक्रेट रिवील की गई है। सीक्रेट एनर्जी यहाँ डेवल एनर्जी, जो शायद दिखाई नहीं देती, एनर्जी दिखती तो है नहीं पर ये आपके ऊपर हावी हो चुकी है। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आए, किसी तरह का कोई ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है। यहाँ पे रिश्ते खत्म होने की एनर्जी में ये इसका हाथ है, इस डेवल एनर्जी का हाथ है, इस लेडी का हाथ है। ये कोई फीमेल एनर्जी उनके घर की है, कोई विडो लेडी भी हो सकती है और मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, कोई ऐसी एनर्जी उनकी वाइफ भी हो सकती है, कोई अगर पहले से मैरिड है। इस वजह से अब आपके पार्टनर और आप दोनों भी, क्योंकि चाहते तो आप दोनों इस रिश्ते को आगे फ्यूचर तक है, डेवल एनर्जी हो या जो मर्जी हो, पर दिल से तो कोई निकल नहीं सकता ना। अगर सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, ब्रेकअप भी हो गया है, पर यहाँ पे यादें और वहाँ पे जो फीलिंग्स है वो तो नहीं खत्म हो सकती ना। तो आप भी इस सिचुएशन में अभी तक इस रिश्ते में हैंग्ड है, इस रिश्ते से बाहर नहीं निकले, और यहाँ पे आपके पार्टनर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकले। ठीक है, पर अब आपके पार्टनर के अंदर से वो चीजें खत्म होने की एनर्जी आ गई है। क्यों? क्योंकि अब उसका टाइम आ चुका है, क्योंकि अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है कि ये कुछ तो ऐसी चीजें क्रिएट की गई है या फिर क्रिएट हो रही है। अब वहां पे टावर मूवमेंट आएगा, क्योंकि इस डेवल एनर्जी का खत्म होने का टाइम आ चुका है, इस एनर्जी के खत्म होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन लेने के मोड में है, यहाँ पे पावर में आने की एनर्जी है, यहाँ पे आपके लिए डिसीजन लेने की एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है। शादी टूटने की एनर्जी को टूट गई थी, तो यहाँ पे टावर मोमेंट उस एनर्जी में भी आ सकता है जो आपके ऊपर सेंड की गई थी, क्योंकि हर चीज का एक लिमिट टाइम होता है, लिमिटेड टाइम है। उस टाइम में अब आप दोनों की सिचुएशन, जो हैंगमैन सिचुएशन थी, उससे अब बाहर निकलने की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एक्शन लेने के मोड में है, पावर में आने की एनर्जी है अब आपके पार्टनर की। और यहाँ पे फिर से एक नई शुरुआत, नई अगर आप दोनों के हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो यहाँ फिर से रियूनियन हो सकता है। और अगर आप लोग कपल्स हो तो यहाँ पे शादी के लिए प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि अब आपके पार्टनर को इस एनर्जी में रहने के लिए, वो जो एनर्जी, मतलब ये एनर्जी जो है आपके पार्टनर की और आपके रिश्ते में जो एनर्जी को सेंड किया गया था, वो एनर्जी के खत्म होने का टाइम आ चुका है। वहां पे टावर मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि वो चीजें खत्म होने का एक टाइम है। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसे लोगों से जुड़ोगे जिससे आप दोनों के रिश्ते में जो भी ब्लैक एनर्जी है या कोई एनर्जी ऐसी सेंड की गई है, आपके पार्टनर को रिवील होगी। कुछ ऐसी चीजें इंट्यूशन आएगी या किसी ना किसी के थ्रू गाइडेंस मिलेगी, और वो इस चीज का जैसे निवारण करवाएंगे, और यहाँ पे वो उस एनर्जी को खत्म करेंगे, उस एनर्जी का टावर मूवमेंट, उस एनर्जी का खात्मा होने वाला है। ठीक है, हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर अगर
शादी से रिलेटेड अपने घर में बात कर रहे हैं तो उनकी मदर नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट चल रही है। शायद उनकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है। पर अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने आपकी बातों को नहीं माना। आपने शायद बहुत समझाया होगा कि हमें कुछ इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना होगा, तो पहले आपके पार्टनर बोल रहे थे नहीं नहीं हम सब मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो पहले डे ड्रीमिंग में रहते थे ना, जैसे एक पेज की एनर्जी में, तो मेच्योरिटी नहीं थी उनके अंदर। तो अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप तो बहुत मुझे बोलते थे उस टाइम पे कि फोर्स करते थे कि मनाओ या करो, तो मैंने उस टाइम से ही अगर एफर्ट लगाए होते तो आज तक ये जो इतनी लंबी तक, क्योंकि अब शायद आपके लिए रिश्ते बहुत आ रहे हैं। अब उनके पास टाइम की लिमिट, जैसे टाइम लिमिट कम हो गया है। एक पहले जब टाइम था तो आपके पार्टनर एफर्ट नहीं लगा रहे थे, और अब टाइम कम रह गया तो अब आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे। तो यहाँ पे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, पर वो इस पछतावे में ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे होपफुल है कि मैं कभी ना कभी ये सिचुएशन को जो क्रिएट हुई है इसको बहुत जल्दी मैं ठीक कर दूंगा और इस सिचुएशन से हम दोनों जरूर निकल जाएंगे। ये हमारे घर वाले हमारे लिए जो नहीं मान रहे हैं वो मान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे होपफुल है। यहाँ पे एक विश फुलफिल का ये कार्ड है कि कोई इच्छा पूरी होने की, अपने घर वालों को मनाने की इच्छा पूरी होना, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है, क्योंकि घर वालों की रजामंदी से यहाँ ट्रेडिशन तरीके से शादी करने की एनर्जी यहाँ पे, मतलब आपके साथ फिर से एक होने की एनर्जी है। पर यहाँ पे अभी की एनर्जी में क्या है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हार्श हो रही है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पर ये इस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत उन्हें होप है अपने भगवान पे, अपने डिवाइन पे, उस ईश्वर पे, कि वो कुछ भी में हम हमारे इस रिश्ते के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, और आपको भी होप रखनी है। देख लेते हैं हेरोफेंट है, नहीं सॉरी, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्ड मैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने और 7 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के, आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट किया था, आपको छोड़ के गए थे, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, पर यहाँ पे अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है कि मेरी गलतियां हैं, क्योंकि अब आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और यहाँ पे सिचुएशन में अब मूवमेंट नहीं हो रही। अगर वो चाहते तो ये थे कि मैं इस रिश्ते को छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेकअप करके आपके इस रिश्ते को छोड़ के गए थे, पर यहाँ पे रिश्ते से बाहर तो निकले नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टक है, आपकी मेमोरीज को, आपके ओरा को, आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए, चीट तो करते हुए जा रहे हैं, पर यहाँ पे पीछे पलट के देख रहे हैं, और यहाँ पे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, उस चीज का पछतावा है। पर इस रिश्ते में हैंग्ड है, ना इस रिश्ते से पूरी तरह से निकले हैं और ना इस रिश्ते में है। तो इस टाइम पे इस आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, अपने किए का पछतावा है, और इस चीज के लिए वो अब आपके लिए सोचते विचारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक्शन मोड में नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है उन्हें। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। एक कार्ड और दे दीजिए, क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में। ओके, इतने सारे नहीं, एक ही कार्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज की डेट में आप लोग बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे बहुत मेजर लेवल का आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चल रहा है? यहाँ पे नई शुरुआत के लिए, नई एक लाइफ की नई पड़ाव की तरफ आप बढ़ रहे हो। यहाँ पे जो चीजें खत्म होनी है वो खत्म होके अब आप नए शुरुआत के लिए एक नई ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छे वाइब्रेशन के साथ कुछ नया क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं। अगर आपका मीडिया से रिलेटेड कोई काम है या फिर कोई
आप कह सकते हो कोई पब्लिक फिगर हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों को लगता है कि ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक ग्रेटफुल है जो मैं डिवाइन से जुड़ी हूँ। यहाँ पे अगर स्पिरिचुअल जर्नी का भी पार्ट हो तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट होगा जो आप दुनिया में जैसे होता है ना कि फतेह हासिल करना, उस वाली एनर्जी में, क्योंकि ये आप स्टार की तरह चमकने वाले हो। ये आपने जो विशेष मांगी थी ना, बहुत पहले कभी आपने विश मांगी थी, वो विश आपकी पूरी होगी। अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है आपकी लाइफ में, ये किसी नई बिगनिंग की तरफ आपको लेके जा रहा है। एक नई शुरुआत होगी और ये नई शुरुआत एक नेम फेम से रिलेटेड कोई इच्छा पूरी हो सकती है। ये सच आज आपको रिवील किया गया है, ठीक है। आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस, वो लोगों की जो एनर्जी है जो आपसे दूर चले गए थे, आपके वो दूर गए जो एनर्जी है जो किसी न किसी रीजन से आपसे दूर हो रहे थे, वही लोग अब आपसे जुड़ने वाले हैं। जुड़ने के लिए वो बेताब होंगे। जो पहले आपको छोड़ने के लिए बेताब थे, वही अब आपसे जुड़ने के लिए बेताब हो सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं आपके लिए टाइमिंग में देखते हैं क्या बोलते हैं आज के लिए, क्या है आज के लिए व्यूअर्स की टाइमिंग में। ओके, जुलाई मंथ विद इन 9 months, विद इन 2 months, टावर सडन कोई लाइफ में चेंज आने वाला है और ये मेजर लेवल का ऐसा चेंज होगा जो शायद बहुत ज्यादा उथल पुथल कर दे आपकी लाइफ को। फिर एक एम्परर, और एम्परर की तरह फिर आप आगे बढ़ो। एक एम्परर जो होता है जिसमें पावर होती है, एक रुतबा होता है, एक स्टेटस होता है। अगर आप कोई यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई जॉब का अप्लाई करने वाले हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये भी आपके लिए एनर्जी है। ये 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में आप कोई यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई अच्छी पोजीशन से रिलेटेड कोई आपने इंटरव्यू देना है, जॉब अप्लाई करना है, या फिर कह सकते हैं कोई एग्जाम देना है, तो आप कर सकते हो। इसमें आपके लिए अच्छा ही एक साइन है। हर्मिट तो अभी के टाइम में आप शायद लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये कमिंग मंडे भी है आपके लिए, और मून साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है और ये अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए जी, देखते हैं अब आपके पार्टनर के लव मैसेज। ओके, यूं तो बहुत से काम हैं हमें जिंदगी में, मगर हमने तेरी चाहत को सबसे बढ़कर माना। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। उसके बाद है, तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। वो वो पूछते हैं हमसे क्या हुआ, कैसे कहे हमें इश्क हुआ। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, आज चांद में तुम दिखे। उसके बाद, हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। उसके बाद है, तुम जान हो मेरी, आई नीड यू। और यहाँ है, 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए क्या एनर्जी है, क्या कहना चाहते हैं गॉडेस आज के लिए। कोई स्पेशल मैसेज गॉडेस की तरफ से। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई है, ये जो आप काफी लंबे टाइम से एक डार्क फेस को, एक डार्क एनर्जी में हो, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी में हो, या फिर ऐसी डार्क एनर्जी, कोई ऐसा बैड फेस जो कर रहे हो आप, कुछ ऐसा साइकिल आपकी लाइफ में है जो जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ है, कुछ हैप्पीनेस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अंधेरे में दबता जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ कोई ब्राइटनेस नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव हो चुके हो तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, अब ये चीज़ें सोचने का टाइम नहीं रहा। अब खड़े हो जाओ, अपने लिए स्टैंड लो, और अब आपकी लाइफ में वो ब्राइट फ्यूचर जो काफ़ी लंबे टाइम से आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, उसका टाइम आ चुका है। और बिलीव रखो अपने आप पे, अपने उस यूनिवर्स पे, अपने इस डिवाइन पे, क्योंकि वो आपको जो डार्क फेस जो अभी आपने झेला है ना, उसमें बहुत कुछ आपने सीखा है और आप उस क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला था उसमें आप पास हो चुके हो। अब आपकी लाइफ में एक वो रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। उस
फेवर वाली एनर्जी को अब लेके आप आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है, सक्सेस है, नेम फेम है, और वो ब्राइटनेस है जिस ब्राइटनेस के लिए आप वेट कर रहे थे, ये डार्क फेस आपका लाइफ से हमेशा के लिए रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये आपके लिए आज के लिए एनर्जी है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज आज के लिए। नो, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरी लाइफ में कुछ होता ही नहीं अच्छा, तो ये आपको कहा जा रहा है स्टॉप। नो, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही है वो आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, यस, आपकी लाइफ में वो हर चीज आ रही है जो आप मन में लेके बैठे हो या फिर आपने इच्छा जाहिर की है, वो आपकी इच्छाएं हमेशा के लिए पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यू आर रेडी, आपको रिसीविंग मोड में रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की हेल्प कीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्टली लोग आपकी हेल्प करेंगे। ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग है और मैसेज है। देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या आज के लिए मैसेज है, ब्लेसिंग है कोई। तो यहाँ पे शिव पार्वती जी की तरफ से, अगर आपने कल शिव की आराधना की है तो आज उनकी ब्लेसिंग आपको आ चुकी है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस और हार्मनी की आपके लिए ब्लेसिंग है। ग्रेटिट्यूड जरूर देना। ये आज कार्ड धरा, तो ये कार्ड आया है, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये भी ब्लेसिंग के तौर पे आपकी लाइफ में आ रही है। आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, और आपकी लाइफ में बिजनेस सक्सेस के लिए आपको ब्लेसिंग आई है। और आपकी गुड हेल्थ, अगर आपके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो हेल्थ भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।